ना। अगर तुम ये फॉलो करते हो ना, नहीं तुम्हारा मार्क्स 20 में 20 नहीं आएगा, मैं इसका गारंटी नहीं लेता हूँ। 19 नहीं आएगा, बट 17 से 18 नंबर जरूर आएगा, इसका गारंटी मैं ले सकता हूँ। मैं ओपन नहीं बता सकता हूँ किस टाइप का फ्री कंटेंट, इतना बता देता हूँ ना, करंट अफेयर का फ्री कंटेंट दूंगा। बस इतना तुम लोग याद रखना, करंट अफेयर का कुछ रामबाण सोल्यूशन मैं दे दूंगा। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? काफी बंदे कमेंट कर रहे थे कि सर एसएससी जीडी 2026 का जीके का वीवीआई टॉपिक्स बता दीजिए, जिसे फॉलो करने के बाद मैं 15 से 17 क्वेश्चन जीके में सही कर पाऊं। बिकॉज मेरा ड्रीम एसएसएफ है, मेरा ड्रीम सीआईएसएफ है। खास करके नॉर्थ वाले बंदे कमेंट कर रहे थे, बिकॉज वहां की कट ऑफ हाई जाती है। जीके आपको अच्छे पोजीशन, आपके ड्रीम पोस्ट पे ले जाने में काफी मदद करता है। तो गाइस, जीके आपको आपके मन पसंदीदा पोस्ट दिला सकता है। वीवीआई टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। होता कौन हूं मैं, ये टॉपिक बताने वाला। तो 2025 के जो हुए थे ना एसएससी जीडी, उसमें मेरे 15 क्वेश्चन सही थे। एक दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलती हो गया। बड़े से बड़े आदमी का भी एक दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलती हो जाता है। बट मेरे आप मॉक के मार्क्स देख सकते हैं। अगर आप ये फॉलो करते हैं ना, आपके पीवाईक्यू के मार्क्स तो बढ़ेंगे ही, साथ ही सेक्शनल मॉक लगाएंगे ना, बुक पे अगर आप मॉक देते हैं या फिर आरडब्ल्यू पे, वहां पे भी आपके मॉक में मार्क्स इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। इसे फॉलो करने के बाद, ये वीडियो काफी रिसर्च करने के बाद बना रहा हूँ। दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, सीजीएल सब के एनालिसिस किया हुआ टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। किस तरह का ट्रेंड अभी चल रहा है एसएससी में, एंड ये एमटीएस वालों के जो एग्जाम है ना, उनके लिए भी इफेक्टिव होने वाला है। पहले स्टैटिक की बात करेंगे, क्या क्या करना है। स्टैटिक में आपको स्पोर्ट्स सेक्शन को जाना है। स्पोर्ट्स में आपको कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, ओलंपिक्स करना है। ओके, उसके बाद से क्लासिकल डांस प्लस फोक डांस आपको पता होना चाहिए। फिर म्यूजिक एंड घराना आपको पता होना चाहिए, रट जाना है म्यूजिक एंड घराना को। उसके बाद बुक एंड ऑथर को रट जाना है, ओल्ड वाले एज वेल एज न्यू वाले। करंट अफेयर से भी लिंक करके से आप पढ़ सकते हैं, बट ओल्ड वाले आपको 100% याद होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ओल्ड वाले से ही आएगा। फेस्टिवल आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। सेंसस लास्ट में पढ़ना है। ये सब जब कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद ये सेंसस पे आना। लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब आगे हमारे सामने पॉलिटी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्रोनोलॉजी इसी तरह लिख के लाया हूं ना। जैसे स्टैटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीडी के लिए, फिर पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में क्या करना है मैं बता देता हूं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट कर लेना, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज रट जाना। ट्रिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, डजंट मैटर, रट जाना। फिर डीपीएसपी पूरा याद कर लेना। 50 डीपीएसपी क्या कहता है, 44 क्या कहता है, 51 क्या कहता है, 36 क्या कहता है, इससे तुम्हें याद होना चाहिए। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को तो कैसे ही छोड़ सकते हैं, इससे तुम्हें 100% याद होना चाहिए। प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम, इस तरह का ट्रिक होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लास्ट में देखना। पहले सुप्रीम कोर्ट पूरा पता होना चाहिए, किस एक्ट से आया हाई कोर्ट, किस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे था, फिर कहाँ पे शिफ्ट हुआ। जैसे कि हाई कोर्ट का 1861 का एक्ट है, मुझे जैसे पता है उसे तुम्हें भी पता होना चाहिए। फर्स्ट हाई कोर्ट की वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ना, तो सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। अमेरिका से हम लोगों ने क्या लिया, ओके 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक में बेसिक ऑफ इकोनॉमिक, किसी तुम दूसरे के बुक से पढ़ रहे हो या फिर किसी एनी अदर बुक से, डजंट मैटर, तुम देखोगे ना तो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स कुछ रहेंगे 2-3 पेज के, उसे तुम पूरा पढ़ जाना। तो 5 ईयर प्लान 100% गारंटेड एक क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा इसमें से। ओके गाइज, कर्व्स जितने भी होते हैं 4 से 5-6 कर्व होते हैं, ये तुम लोग देख लेना। नेशनल इनकम पढ़ लेना, जीडीपी, जीएनपी, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री तो काफी वास्ट है, क्या क्या करना है। पहले बात करते हैं एंशिएंट की, फिर बात करेंगे मेडिवल एंड मॉडर्न की। पहले एंशिएंट में क्या क्या करना है। एंशिएंट में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कर लेना, महाजनपद करना, 16 महाजनपद होते हैं ना, उसके कैपिटल याद कर लेना। ओके गाइस, आगे ऑल डायनेस्टी जो है, यहाँ पे तुम देख सकते हो हैशटैग भी लगा है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। ऑल डायनेस्टी, जितने भी एंशिएंट में डायनेस्टी आते हैं, डायनेस्टी केवल देखना, अंदर पूरा मत जानना, केवल डायनेस्टी देखना और उसके फाउंडर याद करना। ओके, टेंपल जितने बने हैं कि नॉर्थ नागर स्टाइल किस डायनेस्टी को जाता है, द्रविड़ स्टाइल जो है उसको किस डायनेस्टी ने स्टार्ट करवाया। जैसे कि द्रविड़ के लिए पल्लव्स हो जाएंगे और नागर के लिए गुप्ताज हैं। एज इट इज चालुक्य ने कहाँ टेंपल बनवाया, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, टेंपल तुम लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं तुम मेडिवल में, तो मेडिवल में क्या क्या करना है ये देख लेना। मेडिवल में ना दिल्ली सल्तनत देखना है, कैसे तुम्हें स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत ये पता होना चाहिए। जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने छोड़ के गया, एक उसका स्लैब था तो इसलिए स्लैब डायनेस्टी, गुलाब खिले तो 1206 से 1290, इसे तुम्हें पूरा पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलते जा रहा हूँ, किसी भी बुक से तुम लोग देखोगे ना इजिली हो जाएगा। उसके बाद से मुगल इंपायर तुम देख लेना, इजी है मुगल इंपायर, उतना डीप में मत जाना, ऊपर ऊपर देख लेना। विजयनगर एंड बहमानी किंगडम के फाउंडर देख लेना, केवल फाउंडर। एंड इसमें विजयनगर में तुम लोग ये लिख देता हूँ यहाँ पे, केडीआर के बारे में देख लेना, कृष्ण देव राय के बारे में देख लेना। ओके, एंड ट्रैवलर्स देख लेना, जैसे कि निकोलो द कोंटी,
एंड अब्दुल रजाक, फिर से मैंगो पीस है, ये किसके टाइम पीरियड में आया। इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता ये कहाँ से आया, मोरक्को से आया था, ठीक है, किस डायनेस्टी में आया, साउथ में भी एक आया था, गया था, गयासुद्दीन तुगलक पे नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक पे आया था। ओके, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ना, तो मॉडर्न में क्या करना है ये देख लो। मॉडर्न में गांधीयन एरा को पूरा कर देना, उसके बाद से ऑल कांग्रेस इंपॉर्टेंट सेशन देख लेना, 1924 का देखना, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें गांधी जी ने किया था। फर्स्ट वुमेन देख लेना, कितने वुमेन थी, 3 वुमेन ने सेशन को किया था, ये देख लेना। उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस ने कब किया सेशन को, वो देख लेना। उसके बाद 1885 में फर्स्ट सेशन जो था ना, वो कहाँ हुआ, किसने किया, फर्स्ट विलेज सेशन कहाँ था, किस सेशन में नेशनल एंथम गाया गया फर्स्ट बार, किस सेशन में नेशनल सॉन्ग गाया गया फर्स्ट बार, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ये वीवीआई टॉपिक में बता रहा हूँ। तुम ऑल कांग्रेस सेशन देखोगे ना, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा होगा, इसे रिमेंबर कर लेना। एंड बात करते हैं तो गवर्नर जनरल एंड वॉइस तुम्हें पता होना चाहिए। गवर्नर जनरल वॉइस से क्वेश्चन आने लग रहा है। और बात करते हैं तो जमींदारी सिस्टम तुम्हें पता होना चाहिए। जमींदारी सिस्टम में जैसे कि रॉट वाले सिस्टम होता है, फिर महल वाले सिस्टम था, फिर परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो था ना, वो सबसे पहले आया था 1793 के करीब में, ठीक है ना। तुम्हें जैसे कि मुझे पता है ना, उसे तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं पूरा पढ़ाने अगर बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज्योग्राफी में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी करना है। ये जो था ना, टीसीएस जो था ना, नहीं पूछता था, टीसीएस उसे नहीं पूछता था, बट जो इडिक्यूटी है ना भाई, गाइस समझ ही रहे हो मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ। जो इडिक्यूटी है ना, ये थोड़ा सा अजीब सवाल पूछ रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी से पहले सवाल नहीं आता था, बट अभी आ रहा है। यहीं पे जो है ना, पीवाईक्यू जो है ना, सब फेल हो जाता है। पीवाईक्यू यहीं पे फेल हो जाता है, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी तो पीवाईक्यू में है ही नहीं, अब आने लग रहा है। ये सब कुछ फैक्ट है जो मैं बता देता हूँ तुम्हें। हिमालय प्लस हिमालयस के बारे में पूरा पढ़ना है। 4 टाइप में हिमालय डिवाइडेड है, 4 पार्ट में, ये सब तुम्हें पढ़ना है। फिर पेनिनसुलर प्लेटू जो है, उससे पढ़ लेना, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नर्मदा नदी इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है ना। ये सब तुम लोग पढ़ लेना डीपली। रिवर के बारे में पूरा इंस एंड आउट पढ़ लेना। नॉर्थ के रिवर, साउथ के रिवर, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर तुम्हें याद होना चाहिए। ओके गाइस, फिर नेशनल पार्क स्टेट वाइड पढ़ लेना। 106 प्लस नेशनल पार्क है, तुम देख सकते हो, इसे तुम पूरा याद कर लेना। जैसे कि उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, फर्स्ट कौन सा नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट, इस तरह तुम सभी पढ़ लेना। ओके गाइस, उसके बाद से लेक पढ़ लेना, ये स्टेट वाइज लेक याद होना चाहिए। डैम तुम देख लेना, लास्ट में देखना, डैम को जो है ना लास्ट में देखना। ये जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में देखना, बट देखना इसे जरूर। आगे बात कर लेते हैं तो साइंस में क्या क्या करना है। देखो साइंस इसे डीपली समझो। साइंस में तुम्हें केमिस्ट्री नहीं करना है, ओके, नहीं करना है केमिस्ट्री, नहीं आएगा क्वेश्चन। फिजिक्स में क्या करना है, लेंस के फॉर्मूला देख लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, बिकॉज दिल्ली पुलिस के जितने भी शिफ्ट थे ना, दिल्ली पुलिस के जितने भी शिफ्ट थे, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन लेंस के फॉर्मूला बेस्ड था, और कुछ नहीं था फिजिक्स में, केवल न्यूमेरिकल बेस्ड था। इजी क्वेश्चन आते हैं लेंस के, तुम देख लेना। डिस्कवरी देख लेना, काफी सारे डिस्कवरी वगैरह फिजिक्स में तुम्हें मिल जाएंगे, उनके तुम ईयर याद रख लेना, ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं तो बायोलॉजी में क्या करना है। तो बायोलॉजी में तुम्हें सेल को पूरा 100% इनस एंड आउट पता होना चाहिए। डिजीज तुम्हें पता होना चाहिए, किस डिजीज से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, वायरस से कौन सा डिजीज होता है, फिर से तुम्हें प्रोटोजुआ से क्या होता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, डेंगू किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से ये दोनों चीज ट्रांसमिट होते हैं, ये पता होना चाहिए। लास्ट में देखना, टिश्यू मैंने लास्ट में लिखा ही है। ये सब जब कंफर्म हो जाए तो फिर टिश्यू देख लेना लास्ट में। टिश्यू देखने के बाद बायोलॉजी को इतना पे ही छोड़ सकते हो तुम लोग। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, वो है आपका यहाँ पे करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे करना है, तो जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 का करना है ओनली, बस। अगर बनेगा तो तुमसे बनेगा, वरना सामने वाले से भी नहीं बनेगा। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, रैंकिंग इंडेक्स कर लेना। उसके बाद क्या करना है, अपॉइंटमेंट 100% करना। 3 से 4 क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस में। स्पोर्ट्स देख लेना 100%, इससे भी 2 क्वेश्चन थे। अवार्ड देख लेना 100%। नोबल देख लेना, नोबल जितने भी होते हैं ना, 6 से 7 नोबल पूरा देख लेना। मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेना। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ये कोई नहीं बताएगा कि देखने के लिए, बट मैं बता देता हूँ। अगर तुम लोग का लक साथ देगा तो मिलिट्री एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा तुम लोग के शिफ्ट में। इडिक्यूटी जो है ना इडिक्यूटी जो है, इस पे केवल फोकस कर रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज पे, पता नहीं क्यों। एनीवेज, मेरा काम है बताना, तुम लोग का काम है फॉलो करना। टिप क्या मैं दे सकता हूँ, तुम्हारे जो टेलीग्राम ना रैंक फिक्स सर्च करोगे, तुम्हें फ्री कंटेंट मिल जाएगा। मैं ओपन नहीं बता सकता हूँ किस टाइप का फ्री कंटेंट, इतना बता देता हूँ ना, करंट अफेयर का फ्री कंटेंट दूंगा। कॉपीराइट का भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ओपन नहीं बोल रहा हूँ। तुम यहाँ पे केवल फॉलो कर देना मुझे, मैं तुम्हें करंट अफेयर यहीं से करा दूंगा पूरा। इतना प्रोवाइड कराऊंगा, 6 से 7 केवल फोटो प्रोवाइड कराऊंगा, बस तुम उतना देख के चले जाना। तो करंट अफेयर आएगा और तुमसे नहीं बना तो सामने वाले से भी नहीं बनेगा। इतना चीज मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। अब पूरा नहीं बोलूंगा कि मैं क्या कराने जा रहा हूँ, बस इतना तुम लोग याद रखना। करंट अफेयर का कुछ रामबान सोल्यूशन मैं दे दूंगा, जिसके लिए तुम यहाँ पे 299 500 रुपया चार्ज करोगे ना, मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। फ्री केवल यहाँ पे टेलीग्राम पे तुम रैंक फिक्स सर्च करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अगर तुम ये फॉलो करते हो ना, नहीं तुम्हारा मार्क्स 20 में 20 नहीं आएगा, मैं इसका गारंटी नहीं लेता हूँ। 19 नहीं आएगा, बट 17 से 18 नंबर जरूर आएगा, इसका गारंटी मैं ले सकता हूँ। ओके, बस ये तुम लोग फॉलो करो और सेक्शनल मॉक दो, उसके बाद कमेंट करना क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है गाइस, इसको फॉलो कर लेना। जय हिंद।